नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हरीश गौड़। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो फिट एंड फाइन। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। समबडी हैज ब्यूटीफुली सेड, पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है, पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है, और इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है। परिवार से अलग होकर हमें आज़ादी तो मिल जाती है, लेकिन हमारे संस्कार चले जाते हैं, और संस्कार हमारे चले जाने के कारण तमाम दुख और तमाम तरह की टेंशन्स, परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। क्योंकि अगर इंसान संस्कारों में रह कर के, अच्छे संस्कारों के साथ अगर जीवन जीता है, तो उसका जीवन जो है आसान हो जाता है, कदम कदम पर खुशियां होती हैं। और संस्कार खराब होने के कारण तमाम तरह की बीमारियां भी हमें घेर लेती हैं, और हमारा जीवन भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस, तनाव से भरा हुआ हो जाता है। तो आइए आज के शो की शुरुआत करते हैं आपकी कुछ हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं के साथ। हेल्थ से जुड़े हुए क्वेश्चंस, बीमारियां जो आपने हमें भेजी हैं, आपके क्वेश्चंस हेल्थ से जुड़े हुए डॉक्टर साहब के सामने रखते हैं और उनके उपचार और उनका समाधान जानते हैं। तो आइए डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। डॉक्टर साहब, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है सुजाता सिंपी का। ये बेंगलोर से हैं। इन्होंने लिखा है, रिसेंटली वी मूव्ड टू आयरलैंड एंड आई एम हाउस वाइफ एंड मदर ऑफ 2 years किड। 2 साल के बच्चे की माँ हैं और अभी रिसेंटली ये आयरलैंड में शिफ्ट हो गई हैं। इनका क्वेश्चन है, आई एम फीलिंग वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड इन दिस कंट्री, आई डोंट लाइक इट। ये उस कंट्री को जो है पसंद नहीं करती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। आसपास कोई ब्रह्मा कुमारी आश्रम भी नहीं है, ब्रह्मा कुमारी सेंटर भी आसपास नहीं है, और वेदर जो है, मौसम जो है वहाँ का, वो भी फ्रेंडली नहीं। इस कंट्री में आने के बाद आई एम नॉट एबल टू मेडिटेट, ऑलवेज फाइटिंग विद हस्बैंड। उनका झगड़ा भी होता रहता है, और एक तरह का डर और एक तरह का अकेलापन में महसूस करती हूँ। गेटिंग फियर ऑफ ऑल द थिंग्स, इफ टू डू स्मॉल वर्क गेटिंग फियर, थिंकिंग व्हाट इफ इट गेट्स फेल। अगर कोई भी काम में हाथ डालती हैं, उनको उससे भी डर लगता है कि अगर ये फेल हो जाएगा तो क्या होगा। ये इनकी प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। ये जानना चाहती हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम से, कैसे इस मेंटल स्टेट से बाहर निकलें, इसका क्या समाधान हो सकता है। देखिए सुजाता जी, जो आप नई जगह गई हैं, शायद वहाँ पे आप जैसे आपने बताया कि आप एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, मौसम से भी प्रॉब्लम है और हस्बैंड से भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है। सी बेसिकली प्रॉब्लम ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड। जी। भले बाहर जो भी है, जैसा भी है, वो हमें लाइकिंग डिसलाइकिंग हमारे अंदर की स्थिति से होती है। अगर हमारी कहते हैं ना इनसाइड आउट अप्रोच, आपको इनसाइड आउट अप्रोच अपनानी है। अगर आपके अंदर की अंतर जगत, अगर आपने अंतर जगत को अच्छा बना लिया, सुंदर बना लिया, तो बाहर की दुनिया कैसी भी हो आपको सुंदर ही लगेगी। जी। और इवन हस्बैंड भी कुछ भी करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, आपको उसके अंदर कोई अवगुण नजर नहीं आएंगे। वो आपके साथ अगर ठीक से बिहेव नहीं करेंगे तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा। और कोई भी स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस रहेगी नहीं। तो आप इनसाइड आउट अप्रोच, जैसे आपने सीखा होगा यहाँ भी भारत में कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर से आप कनेक्टेड रही हैं पहले, और वहाँ सेंटर नहीं है, तो आप अपने आप को बहुत गहराई से अनुभव करिए। जो ABCD का फार्मूला है ना, APCD का, कि मैं कौन हूँ। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते अनुभव करते रहिए। मैं ये स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, दोनों भृकुटियों के मध्य, दोनों ब्रेन, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन के कंट्रोल रूम, हाइपोथैलेमस यहाँ बीच में है। जो हमारा पूरा हार्मोनल सिस्टम है, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है बिल्कुल हाइपोथैलेमस के नीचे, उसके जंक्शन पे विद्यमान। और मुझ आत्मा से 7 एनर्जी हमेशा फैल रही हैं सारी मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं में, और शरीर की 80,000 अरब कोशिकाओं में। हर अंग में वो एनर्जी फैल, महसूस करें उस एनर्जी को, क्योंकि वो एनर्जी ही हमारे शरीर को और मन को स्वस्थ रखती है। हमारी बुद्धि हो, मन हो, या आदतें, संस्कार भी, वो उससे नरिश हो रहे हैं। और हमारी आंखें, नाक, कान, मुख, त्वचा, मस्तिष्क की सेल्स और सारे हार्ट की सेल्स, हमारे जो लंग्स, पेट, लिवर, हर चीज़, हड्डियाँ, जॉइंट्स, वो सारे उससे ही संचालित हो रहे हैं। तो बेसिकली ये एनर्जी जो है, और परमात्मा उसका पावर हाउस है। ये जरूरी नहीं कि वहाँ पे ब्रह्मा कुमारी सेंटर है। आपने 7 दिन का कोर्स किया हुआ है, उस 7 दिन के कोर्स को गहराई से अंदर समझिए। ऑनलाइन भी कोर्स अवेलेबल है, यू कैन रिफ्रेश योर सेल्फ। और ऑनलाइन मुरली अवेलेबल है, परमात्मा महावाक्य मुरली के रूप में अवेलेबल, ऑनलाइन मोबाइल मुरली ऐप पर अवेलेबल है, और आप उसको सुन भी सकते हैं। दादी जी की मुरली रोज आपको, दादी जी जो यहाँ पर मधुबन में पढ़ती हैं,
ओम शांति भवन में या शांति वन में, वो मुरली रोज अवेलेबल है ऑनलाइन। तो आप कहीं भी हैं, आप ये मत कहिए कि सेंटर नहीं, आप अंदर से जितना गहराई से अपने सत्य को टिकेंगे, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, उस परमात्मा की संतान हूँ, उस परमात्मा से मेरे साथ संबंध है, और उससे सरल संबंध है, हर समय है, हर जगह है, वो यहाँ भी है, उतनी गहरे है जितने डबलिन में है या आयरलैंड में है। तो उसको एक संबंध को अनुभूति करिए, गहराई से करिए। और सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार हर आत्मा 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है कर्मों के हिसाब किताब। और परमात्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर, सुप्रीम जस्टिस भी है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अभी तक 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दिया। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। जब पति ने या आपकी ट्रांसफर हो गई, वहां चले गए आप, तो कुछ भी गलत नहीं, उसमें ड्रामा में पार्ट है आपका। आयरलैंड में आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई अच्छी सेवा आप करने वाले हैं। वो समझिए उस बात को कि परमात्मा ने क्यों आपको आयरलैंड में भेजा। और पति को भी आप नेगेटिव रूप में मत लीजिए, क्योंकि उसने आज आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, कुछ भी आपके साथ झगड़ा होता है, उसके पीछे कोई ना कोई आपका बिहेवियर कारण है। उस बिहेवियर को परिवर्तन करिए, आप उनके अंदर गुण देखिए, क्योंकि आप हंस बनिए। हंस जो है हमेशा किसी के सामने, हंस के सामने अगर 95 कीड़े पड़े हों और 5 ही मोती पड़े तो सिर्फ मोती उसको दिखाई देते हैं। और बगुला भी सफ़ेद होता है, तो उसके सामने अगर 95 मोती पड़े हों, 5 कीड़े पड़े हों, तो उसको मोती नहीं दिखाई नहीं देते, कीड़े ही दिखाई देते हैं। तो जब आप अपने को पत्नी ना समझ के आप आत्मा समझेंगे, उनको भी आत्मा समझेंगे, अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप को इमर्ज करेंगे, स्मृति में इमर्ज करेंगे, अपने पति की भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप को इमर्ज करेंगे, अपने बच्चे की भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप परमधाम का स्वरूप और आदि देवता स्वरूप में इमर्ज करेंगे, तो आपको जीवन बहुत ही सुखमय लगे। आपके जीवन में अशांति, आपको बेसिकली एंजाइटी न्यूरोसिस हो गया है, एक बीमारी होती है एंजाइटी न्यूरोसिस। आप जब इस तरह से अपने आप को अनुभव करेंगे तो आपके अंदर पवित्रता आएगी, और पवित्रता से पास का चिंतन खत्म हो जाएगा, भविष्य की चिंता खत्म हो जाएगी, एंजाइटी खत्म हो जाएगी, एकदम आप शांत रहने लगेंगे। आपको फिर आप पति को एक्सेप्ट कर पाएंगे, सर्कमस्टेंसेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे, और फिर जब आप इसको लव कहते हैं, सत्य प्रेम कहते हैं, और जब सत्य प्रेम का अनुभव करेंगे तो आप परमात्मा से जुड़ पाएंगे, उसके प्रेम की रस्सी से उसको बांध लेंगे, और उस परमात्मा के साथ का ऐसा अनुभव करेंगे जिसको हम अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। सुपर सेंस ऑफ जॉय आपको फील होगा, और सुपर सेंस ऑफ जॉय फील होने से कंटेंटमेंट आपके अंदर आएगी, और फिर आप इच्छाएं कम हो जाएंगी। इच्छाएं कम होगी तो आनंद की अनुभूति होगी। तो जब भी आपको थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन भी आना शुरू हो गया तो आपको डिप्रेशन महसूस नहीं होगा, खुशी रहेगी तो चिंता खत्म हो जाएगी, अगर आपको शांति आ जाएगी तो जल्दीबाजी खत्म हो जाएगी, प्रेशर महसूस नहीं करेंगे, और मन में शुद्धता पवित्रता आ जाएगी तो आपके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होगी, और आपको पास्ट को फुल स्टॉप लगाना आ जाएगा, वर्तमान में परमात्मा के साथ मिलकर आपको एक संबंध की अनुभूति करनी आ जाएगी, और जो भविष्य आपको सुरक्षित महसूस होगा, क्योंकि अब जैसा आप अच्छा बीज बोएंगे तो भविष्य में, अगर आम बो रहे हैं तो भविष्य में आम ही मिलने वाले हैं। पहले आपने पास्ट में कांटे बोए थे, बबूल बोया था, तो कांटे, उसकी वजह से कांटे मिलने शुरू हो गए। अभी वो आप बोना बंद कर दीजिए। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव बोलिए, सत्य अपने दिल में, अपनी कॉन्शियसनेस में, चेतना में ABCD को बिठा लीजिए, मुरली को बिठा लीजिए, उसका बार बार मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाएंगे, तो आपकी सत्य को प्रकरण शक्ति बढ़ जाएगी, सही निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाएगी, तो आपका चित्त शांत एकाग्र आनंदमय हो जाएगा, और फिर चिंतन आपका पॉजिटिव। अभी आपका चिंतन नेगेटिव चलता रहता है सारा जी, आपको वो बातें याद आती हैं जिनको आप भुलाना चाहते हैं। पति ने जो कहा था सुबह, वही बार बार दिमाग में घूमता रहता है, उस विशेष सर्कल में फंस जाती हैं। फिर आपको अजीब डर लगने लगता है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, छोटे छोटे काम में भी लगा अचानक कुछ होने वाला है। आपका ब्रेन ज़्यादा हाइपर फंक्शन कर रहा है, इससे नींद की क्वालिटी भी आपकी खराब हो गई होगी, इससे दिन में आप थके रहती होंगी। तो आप ध्यान करिए, अगर आप चाहती हैं आप ठीक होना, तो आज से ही और अभी से ही गहराई से ABCD को अनुभव करिए। खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, कुछ भी काम करते हुए, चलते फिरते हुए, सैर करते हुए, मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा, ये मेरा पति कौन है, आत्मा, ये बच्ची कौन है। तो ऐसे गहराई से ना इसको अनुभव करें, एक संबंध की अनुभूति करें पिता परमात्मा के साथ, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, अपना बड़ा भाई समझें उसको, बड़ी बहन समझें, दोस्त समझें, साजन समझें। पतियों का पति है वो ना, फिर आपको ये फील नहीं हो कि नहीं मेरा पति क्या कर रहा है, नहीं,
वो क्या है कि जब दूसरी कंट्री में जब गए हैं तो वहाँ पर हाउसवाइफ वैसे हैं, वो ना कोई दोस्त हैं, ना कोई रिश्तेदार हैं, ना कोई आस पड़ोस हैं, ना हमारी भाषा के लोग हैं। तभी मैंने कहा ना, परमात्मा को वो अपना दोस्त बना लीजिए ना जी, बिल्कुल अकेला नहीं, बहुत परमात्मा को अपना महसूस दोस्त बनाए, करती आपके होंगी। चेहरे पे रूहानियत आ जाएगी, आपका आभामंडल बड़ा हो जी। जाएगा, आपका वायुमंडल बहुत शांति प्यार खुशी से बढ़ जाएगा, भर जाएगा। तो आपके पति कभी आपकी हिम्मत ही नहीं होगी आपको गुस्सा कर सकें, आपसे झगड़ा कर सकें। और जब आपके चेहरे पे रूहानियत आ जाएगी, आपका हवामंडल बड़ा हो जाएगा, तो आस पड़ोस वाले भी, भले आप भाषा नहीं जानते, वो आपकी भाषा नहीं जानते, तो भी आपकी तरफ कशिश होगी, उनको रूहानियत की कशिश होगी। वो आपसे मिलना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे, आपको दिल लगेगा कि वो तो वो आपको देवी की तरह देखना शुरू कर देंगे, एंजल की तरह देखना। फरिश्ते, विदेश में फरिश्तों का बहुत चलन है, तो आपको फरिश्ते के रूप में देखेंगे। हो सकता है मेडिटेशन करें, अगर आप उससे कनेक्टेड रहेंगे ट्रुथ से, तो कुछ ऐसा अच्छा हो जाए कि आपको वहाँ से ज़्यादा अच्छी जॉब आपको वापस इंडिया में आकर के मिल जाए, इंडिया या में कुछ मिल जाए, ऐसा प्लस वहाँ भी आप बहुत अच्छी सेवा करेंगे। जी, आपको सेवा आपके करें या आस-पड़ोस कुछ वाले, भी हो सकता है। आपके आस पड़ोस वाले जो भी हैं और लोग भी हैं, उनकी बहुत अच्छी सेवा होगी, हाँ, सेवा भी हो सकती है, उनको कुछ परमात्मा भी का हो मैसेज दे पाएंगे जी। और लोग बहुत खुश होंगे। मतलब लाइफ चेंज हो जाएगी बल्कि जैसे आप भी हो। पूरे उस एरिया में, जहाँ जिस कॉलोनी में आप रहती हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, लोग आप फेमस हो जाएंगे कि हाँ, जी। वहाँ एक एंजल रहता है। करके देखिए आप, ये सिर्फ एक हफ्ता करके देखिए, एक हफ्ते में आप परिवर्तन हो। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। एक भाई हैं, इन्होंने अपनी पत्नी के लिए क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने लिखा है, नाम इन्होंने अपना नहीं लिखा है। इनका क्वेश्चन है, रिस्पेक्टेड डॉक्टर गुप्ता, ओम शांति, we were enlightened to watch your program on Fit and Fine about how to cure various ailments. We seek your guidance for my wife, Kamla Gupta, 70 years, who is suffering from chills in the body parts or sometimes full body for last 3 months. No relief from various treatments. Through your guidance in your program, we think you can definitely help in curing this ailment. She is a patient of hypertension and diabetes for last 6 years and taking following medicines. बहुत सारी medicines लिखी हैं डॉक्टर साहब, 10 से 12 medicines इन्होंने लिखी हैं. We hope you will guide us to get rid of this ailment. Thanks and regards. ये कमला गुप्ता जी को जो तकलीफ है, बेसिकली जो उनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, शायद हार्ट की बीमारी भी है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, जो ये मेडिसिन जो आप मैंने देखी, जो मेडिसिन की लिस्ट लिखी हुई है, और शायद इनको यूरिन इन्फेक्शन भी है, 70 साल की उम्र है, डायबिटीज़ है, शायद इनको क्रॉनिक यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। एक बार अपना यूरिन का एग्जामिनेशन करा लें, रूटीन माइक्रोस्कोपी, और एक कल्चर टेस्ट भी करा लें यूरिन का, एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और पेल्विस का करा लें, उसमें किडनी का, ब्लैडर में इन्फेक्शन कुछ का पता लग जाएगा, तो उसके अनुसार फिर उनका इलाज किया जा सकता है। बाकी और जो इनको गाइडेंस, रेस्टलेसनेस है बॉडी में, और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं चाहूँगा एक बार इनका ये हमारी जो अपनी सारी रिपोर्ट्स के साथ, जो रिपोर्ट्स मैंने बताई, यूरिन, रूटीन माइक्रोस्कोपी, कल्चर, अल्ट्रासाउंड, एक अपना कोलेस्ट्रॉल दोबारा करा लें, शुगर फास्टिंग, पीपी फास्टिंग और खाने के 2 घंटे बाद शुगर टेस्ट कराएं। 3 महीने का एक शुगर टेस्ट होता है, जिसको हम HbA1c कहते हैं, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। वो 3 महीने का एवरेज शुगर हमको बता देता है। एक कोलेस्ट्रॉल सीरम लिपिड प्रोफाइल करा लें, एक सीरम यूरिक एसिड करा लें, क्योंकि सीरम यूरिक एसिड बढ़ने से भी कई बार हाथ पैरों में दर्द होने लगती हैं, तकलीफ होने लगती है, स्पेशली बड़े घुटने, इसके अंगूठे में बड़ा दर्द होने लगता है। और मैं समझता हूँ एक बार ये टेस्ट करा लें, CBC भी करा लें, हीमोग्लोबिन कितना है उसका थोड़ा पता लग जाए जी। एक अगर स्टूल टेस्ट भी करा लें तो अच्छा रहेगा। और सब रिपोर्ट, ECG भी एक करा लें, और सब रिपोर्ट्स मुझे 3dhealthcare@gmail.com उस पर भेज दें, और हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारा जो वेबसाइट है हॉस्पिटल की, वो है GHRC, www.ghrc-abu.com। उस पर जाकर के आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मेरे साथ, और उसमें मैं सारी चीज़ें, इनकी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी, और ये यूरिन की रिपोर्ट भी आ जाएगी, अल्ट्रासाउंड भी आ जाएगा, और ये लिपिड प्रोफाइल, शुगर का 3 महीने कंट्रोल, तो जो भी हम देख करके उसके अनुसार उनको फिर गाइड कर पाएंगे। तो उनको उसमें अपॉइंटमेंट का टाइम मिल जाएगा उनको जी। और फिर मैं समझता हूँ कमला गुप्ता जी की काफ़ी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। शी विल बी बेटर ऑफ वेरी फास्ट, क्योंकि हमारे पास सारे देश विदेश से लोग अभी ऑनलाइन कंसल्टेशन ही करा रहे हैं। भारत के भी हैं, विदेशों के भी पेशेंट्स होते हैं, तो उनको काफ़ी उससे रिलीफ हो जाता है।
क्योंकि जब तक ये अब चल रहा है ना, महामारी का टाइम है, जी। तो डॉक्टर्स आजकल ओपन में नहीं मिल पाते हैं, बट इट इज़ मच बेटर देन इवन आमने सामने मिलने से। आप अपनी वाइफ के टेस्ट कराएं और उनकी रिपोर्ट्स जो है डॉक्टर साहब को भेजें, और डॉक्टर साहब से आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, और उसका जो है एड्रेस भी डॉक्टर साहब ने बता दिया है, वेबसाइट का, और ईमेल आईडी भी डॉक्टर साहब ने बता दी है। तो उस पर आप अपनी रिपोर्ट्स भेजें और डॉक्टर साहब से ऑनलाइन कंसल्टेशन लें। उसके बाद ही डॉक्टर साहब आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे, जो आपकी जो धर्मपत्नी है उनका इलाज कर पाएंगे, और तभी संभव है। डॉक्टर साहब, अभी वक्त हो गया है फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे का। आज कौन सी फिट एंड फाइन टिप आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को देने वाले हैं? अगर आप कोई भी बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं, स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर, अस्थमा, इस तरह की जो बीमारियाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद का ना आना, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, और ये बेसिकली तो इनक्योरेबल डिजीज़ हैं, अर्थात इनका कोई परमानेंट क्योर नहीं होती है। दवाई खाएंगे थोड़ा बेटर महसूस करेंगे, आज खाएंगे अच्छा लगेगा, कल नहीं खाएंगे तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ ज़्यादा हो जाएगी, आज नींद आ गई कल नींद नहीं आएगी, दमा कंट्रोल नहीं होगा, दमा दोबारा आ जाएगा, कैंसर फिर रिलैप्स हो जाएगा। तो ये सब बीमारियां इनक्योरेबल हैं। पर जिस व्यक्ति ने इसका नाम इनक्योरेबल रखा था, उसका अर्थ ये नहीं था इट इज़ नॉट क्योरेबल, उनका अर्थ था, इसी के अंदर इसका हिडन मीनिंग था, उसका अर्थ था कि इट इज़ इन प्लस क्योरेबल, अर्थात ये क्योरेबल है अगर आप अंदर जाओ तो। अंदर मतलब अर्थात अंदर मैं कौन हूँ इसको गहराई से रियलाइज़ करो, तो उस सत्य से जुड़ जाओ। तो अंदर जो है मैं, ये बाहर मेरा स्वरूप है, मैं देह हूँ, तो इसको चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम बीइंग कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं। उस आत्मा की जो बीइंग की जो एनर्जी है, वो है ही पीस, लव एंड हैप्पीनेस। और जहाँ पीस आपके अंदर आएगी, अर्थात आप वर्तमान से कनेक्ट हो जाएंगे, पास्ट और भविष्य से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपके अंदर शांति आ जाएगी। और अंग्रेजी में डिस-ईज, लॉस ऑफ ईज, अर्थात जब आपके अंदर की शांति खत्म हो जाती है, तब बीमारी की उद्भव होता है। तो जितना आप गहराई से इससे जुड़ जाएंगे, इस शांति से, आपके अंदर पीस आ जाएगी, थॉट स्लो हो जाएंगे, तो आपके अंदर ईज आ जाएगी, अर्थात आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। जब आप स्वस्थ, अर्थात स्व मन आत्मा और अस्थ मन अस्तित्व, तो जब आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तो आपका हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा बहुत ही म्यूजिकल, संगीतमय हो जाएगा। सारे हार्मोन्स हार्मनी में रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, और आपकी मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाएं और शरीर की 80,000 अरब कोशिकाएं एक हार्मनी, सामंजस्य स्थापन हो जाएगा। तो स्पिरिचुअल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी की हार्मनी को ही हेल्थ कहते हैं, वही स्वास्थ्य कहते हैं, और आप सदा ही स्वस्थ और खुशनुमा जीवन, अर्थात फिट एंड फाइन जीवन आप व्यतीत कर सकें। जी डॉक्टर साहब, आज की इस चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। तो हर बार की तरह आज का शो भी बड़ा अच्छा था, और आप सभी के क्वेश्चंस, आप सभी की समस्याएं हेल्थ से जुड़ी हुई हमने डॉक्टर साहब के सामने रखी, और डॉक्टर साहब ने उनके उपचार और समाधान आप सभी तक पहुंचाए। तो ऐसे ही आपकी कोई भी समस्या हो, तन से जुड़ी हुई या मन से जुड़ी हुई, हमें लिखकर भेज सकते हैं, और हम जैसे ही हर बार आपको बोलते हैं कि आप अपना नाम, अपनी एज, आप कहाँ से हैं और आपको बीमारी कितने सालों से है, ये सभी डिटेल में हमें लिखकर भेजें। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, बेझिझक अपनी समस्याएं हमें भेजें, हम उनके समाधान आप तक पहुंचाएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपकी समस्याओं के साथ हम हाजिर होंगे और उनके समाधान आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज हमें इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।